हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामंता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ मैथ में अपना टॉपिक आज का प्रतिशत। हमने पिछले क्लास में देखा था कि प्रतिशत का सामान्य परिचय, जिसमें आपको प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना मैंने बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और किस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% अधिक है। अब आपको वो संख्या मालूम नहीं है। क्या दे रखा आपको? सिर्फ इतना दे रखा है कि 800 से 20% अधिक है। तो 800 से कितना अधिक है? 20%। ये किस में जुड़ता है? हमेशा 100 में। यदि यहाँ अधिक है तो प्लस होगा, 100 में ऐड होगा। कम है तो जितना कम होगा वो 100 में कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना करेंगे? 20 है, 20% है तो कितना हो जाएगा? ये 120 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 8 इंटू 120 कितना हो रहा है? 12 इंटू 96, यानी कि 960 आपका क्या हो गया यहाँ पे? वो संख्या है। वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% अधिक है। कितनी आ गई? 960। अब देखते हैं हम, ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये 800 थी, अब कितनी हो रही है? 960। कितना बड़ा? 160। कितने पर बट रहा है? 800 पर। और इनटू में 100। ये 100 क्यों लगा है? क्योंकि हमें ज्ञात करना है, इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एक 8, 8 दो 16, यानी कि हम कह सकते हैं 20%। ये हमने क्या किया? इसकी उत्तर की जांच की है कि यह सही है या गलत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पाया गया? सही है। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या ज्ञात करो जो 800 से 20% अधिक है। वो कौन संख्या? कितनी आ गई? 960। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वह संख्या ज्ञात करो जो 1000 से 25% कम है। यहाँ अधिक थी, यह कम है। तो क्या करना आपको? 1000 इंटू कितनी कम है? एक बार मैं लिख देता हूँ। 25% उठाओगे तो बट्टे में 100। इसको सरल करोगे तो 1000 इंटू में 75 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना हो गया? 750। क्या ये 750 आपका आंसर सही है? देखते हैं कितना कम है। पहले 1000 था, अब कितना हो गया? 750। कितना कम हो गया? 250। कितने पर हो रहा है ये? 1000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना गया? 25% क्या है? कमी। तो ये भी आपका सही है। एक बार आप दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए। वेतन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, किस प्रकार से वेतन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। हम कह सकते हैं, मानते हैं, माना क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि क्वेश्चन है, ए व्यक्ति का वेतन बी व्यक्ति के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ ए व्यक्ति का वेतन बी व्यक्ति से कितना कम है। आपको वेतन से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें देखा होगा ए व्यक्ति का वेतन बी व्यक्ति के वेतन से 25% अधिक है या कम है, तो बताओ बी व्यक्ति का वेतन ए व्यक्ति से कितना कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करोगे?
दोनों का अंतर, किससे कंपैरिजन करवा रहे हैं, उससे। तो यहाँ मान लीजिए अधिक वाला, अधिक का मतलब यहाँ 100 प्लस माइनस ऐड और इनटू में 100, यह आपका फॉर्मूला हुआ। कैसे? एक व्यक्ति का वेतन बी व्यक्ति से, हम मान लेते हैं ए है और ये है बी। बी व्यक्ति से हमें अगर बी का मालूम हो तो ए का निकल जाएगा, तो हमने मालूम नहीं तो क्या करेंगे, माना एक बी का कितना है 100, तो एक का क्या हो जाएगा, बी व्यक्ति से 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना होता है 25, 100 का 25% कितना होता है 100, क्योंकि 25% उठाएंगे तो बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 25, 100 ये है और 25 वो कितना हो गया 125। अब इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है 25, आ गया अंतर। पूछा किसका है, बी व्यक्ति का वेतन। इस बी व्यक्ति का वेतन ए व्यक्ति के से, जिससे पूछा जाता है ए व्यक्ति से कितना अधिक है 125, और परसेंटेज लगाने के लिए कहेंगे इनटू में 100, काट देते हैं 25 कम 25, 25 बन जाए 125, फिर कट रहा है कितनी बार 20। हम कह सकते हैं कि 20% क्या है, कम है। किसका वेतन कम है, बी का वेतन कम है। क्यों, आप भी देख सकते हो कि बी यहाँ हमने 100 माना है और ए का कितना हुआ है 125, कितना कम है 20% कम है। अगर आपको प्रतिशत में ना पूछ कितना मुझसे कम है तो क्या करोगे, डायरेक्ट 25 कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है तो क्या करोगे यहाँ से 20% कम है। ये वाला इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। दोस्त आपसे क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा सी की आय ए की आय से 10% अधिक है, तो सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब आपको ये भी आना चाहिए कि माने किसको, क्वेश्चन में पढ़ो ए की आय बी की आय से, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यदि हम कह दें यहाँ पे कि बी की आय आ जाए आपको, माना कितनी होगी 100, बी की आय 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, तो 30% है, तो 100 का 30% कितना होता है 130, क्या है अधिक है, अधिक के लिए क्या होता है प्लस है, तो प्लस जुड़ जाएगा। तो सी की आय ए से, तो यहाँ से क्या आ जाएगी सी की आय ए से, ए की कितनी है 130 से 10% अधिक है, तो 10% का मतलब है 110/100 कर दें। क्यों किया, इधर देखना 100 प्लस माइनस, यदि अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस, करता है तो काट देते हैं, कितना आ गया 13 कम 13, 80 की 1, 13 1 14, 143। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी, बी क्या है हमने कितने मानी 100, ए की कितनी आई थी 130 और सी की कितनी है 143। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की आय, ये भी सी की आय, ठीक है, बी की आय से, ये बी है की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना है 43। किससे पूछा है, बी से, तो बी कितना है 100, प्रतिशत लगाने के लिए इनटू में 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 43%। तो हम कह सकते हैं कि सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 43%, 43। ये वाले क्वेश्चन को नोट कीजिए। दोस्तों आपसे हमें क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से,
तो माना, क्या मानोगी, बी की आई कितने मानते हैं 100, तो यहाँ से ए की निकल जाएगी, तो ए की कितनी हो जाएगी, बी की आई से 30% अधिक है, तो 100 का 100 इंटू 130/100, तो हम कह सकते हैं ए की आई कितनी होगी 130, तो बी की आई ए की आई से, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो 30 कम है, कितने पर कम है, ए की आई कितनी है यहाँ से 130 इंटू में 100 क्यों है, क्योंकि प्रतिशत लगाना है हमें, एक जीरो से एक जीरो काट, तो क्या बच गया 300/13%, या तो ये आ जाएगा या फिर इसको आगे सरल करो, क्या आएगा 13×26, कितना बच गया 4, कितना हुआ 40, 13×3=39, 23 सही 1/13%, ये आपका आंसर है। एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने 2 क्वेश्चन है। हंसराज की आय मनोज की आय से 25% अधिक है, तो बताओ मनोज की आय हंसराज की आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी मैंने 2-4 क्वेश्चन करवा दिए थे पहले भी। एच हंसराज है और एम मनोज है। मनोज की आय से, किसकी आय से, मनोज, तो मनोज की कितने मान लेते हैं 100, हंसराज की कितनी होगी 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 125, दोनों का डिफरेंस कितना है 25। मनोज की आय हंसराज की आय से, किस आय से कंपैरिजन करवा रहे हैं, हंसराज से, और इनटू में 100, कटता है तो काट देते हैं 5 बार, ये कितने का है 20, कितना है 20%, क्या है हंसराज की आय मनोज की आय से हंसराज की आय कितने प्रतिशत कम है 20%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने, रचना के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई, यदि बढ़े हुए वेतन में 30% की कमी कर दी जाए तो रचना के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि h² बटे में 100, ये आपको हमेशा याद रखना है। h² क्या है यहाँ पे, x क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत, जो भी आपको प्रतिशत दे रखा है, देखते हैं। और हमेशा क्या होगी, अगर एक बार वृद्धि करवा रहा है एक बार कमी करवा रहा है, सेम पोजीशन है, जैसे 30% कमी करवा रहा है 30% वृद्धि करवा रहा है, तो इसकी हमेशा आंसर किस में आएगा, कमी ही में आएगा, क्या आएगा कमी ही आएगी, वृद्धि कभी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, x² कितना है 30, 30 कितने बार 2 बार, बटे में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 9%, 9% की क्या होगी कमी होगी। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं मेथड से, क्या कि रचना का वेतन मान लीजिए 100 है, पहले क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है कितने की 30% की, कितना हुआ 130, फिर क्या कर रहा है 30% की कमी कर रहा है, तो 130 कमी कितनी हो रही है 30, तो कितना हो गया 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13×7 कितने होते हैं 91। अब कंपैरिजन करना है, पहले 100 था अब कितना है 91, कितना कम हो गया 9, किस पर हो रहा है 100 पर, इनटू में 100, तो कितना आएगा 9%। अब आपको देखना है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा या ये लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।